गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत भी हो गई है। अब अगले 6 महीने तक तीर्थ यात्री धामों के में आराधना और दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल बेहद खास है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद ये मौका आया है, इसीलिए तीर्थ यात्री उत्साहित है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का विशेष महत्व रहा है। इन दोनों धार्मिक स्थलों की हिंदुओं के मन में जो आस्था है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये श्रद्धा और समर्पण की असीम अनुभूति है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुल गए हैं। सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए, जबकि 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। भारतवर्ष के भी चार धाम में से ये जो तीर्थ है, ये पृथ्वी लोक का वैकुंठ है। अक्षय तृतीया अमनि नहीं, 6 महीने जो कभी भी क्षय नहीं होता, जिसका ऐसा ये जो तीर्थ स्थान है, ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग से जो है भगवान नारायण का ये दिन है। भगवान नारायण के दिन से ये अक्षय मतलब कभी न क्षय होने वाला ये दिन। आज हम सब चार धाम के निवासियों का परम सौभाग्य है कि 2 साल लॉकडाउन के चक्कर से बिल्कुल सुनसान था। गंगोत्री धाम गंगा का उद्गम स्थल है। ये चार धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। पौराणिक ग्रंथों में मां गंगा को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को भक्ति का। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना भी की। हजारों की संख्या में जो है दर्शनार्थी यहाँ पर आए। 11:15 पर मां गंगा की कपाट जो खोल दिए गए हैं और आज हजारों की संख्या में यहाँ स्थानीय लोग हैं, देवी देवता, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर रहे। बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड की वजह से जो यहाँ पर लोग नहीं आ पाते थे, पाबंदियां थी। कपाट खुलने के बाद अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा और मां यमुना की आराधना कर सकेंगे। 2 साल बाद हालात सामान्य हैं, इसीलिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पर पहुंचे। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से रवि कैंतुरा के साथ दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट।